दो चीज़ें हमने देखी आज यहाँ पे जो मैंने पढ़ा, वो था एक अनकॉन्शियस बिहेवियर और सेकंड था इमोशंस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है। मैक्सिमम जो हमारी लाइफ है ना 24 आवर्स जो जा रही है, अगर तुम अपने आप पर सोचना शुरू कर दो ना, तो ये अनकॉन्शियस बिहेवियर ही है। यानी हमको नहीं मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम होता है कि हम चल भी रहे हैं और चल के एक मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। यहाँ से हम कब स्टैंड पे पहुँचे और स्टैंड से कब हम घर पे पहुँचे, कुछ पता नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। हर कोई अपने आप का जायज़ा ले सकता है। यानी हम जो मैंने एक लास्ट टाइम सेंटेंस बोला था ना, हम क्या है, चलती फिरती लाश है। लाश है, चलती फिरती लाश है। लाश तो चलती नहीं है, मगर उसको होश भी नहीं है ना। लाश को होश कहाँ रहता है। आज हम लोग होश खो बैठे हैं और हम ये समझते हैं कि हम ज़िंदा हैं। एक्चुअली हम ज़िंदा नहीं हैं, हम तो, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, न हम कुछ हैं। ये हमारा एक भ्रम हो चुका है। और अब इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अनकॉन्शियस बिहेवियर का हम एक और एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको। एक जो यहाँ पे दिया है कि कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। एक्सीडेंट को आपने भी देखा, एक्सीडेंट को मैंने भी देखा, एक्सीडेंट को इसने भी देखा। अब वो एक्सीडेंट बहुत भयानक एक्सीडेंट था, तीनों ने देखा। सेम स्पॉट पे एक्सीडेंट था, आदमी मरने वाला भी वही था, गाड़ियाँ भी वही थी, सब कुछ वही था, पब्लिक भी वैसे ही थी, क्योंकि सभी ने वही विटनेस किया था। अब जब वो तीनों घर आते हैं या अपने अपने घर जाते हैं, या तीनों एक ही आदमी के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि वो एक कंपनी की गाड़ी थी और 3 लोग गए थे देखने के लिए। ये भी समझ लो कि एक कंपनी की गाड़ी थी और उसका हादसा हो गया और कंपनी वाले ने, मैनेजर ने भेजा 3 लोगों को देखने के लिए वहाँ पे। अब वो 3 लोग आके उस मैनेजर के पास में क्या वैसा ही डिस्क्रिप्शन देंगे, तीनों भी एक जैसा डिस्क्रिप्शन देंगे या कुछ अलग देंगे? ऐसा क्यों अलग देंगे? क्योंकि सबका थिंकिंग अलग है, सबका इमोशंस अलग है, सबका एटीट्यूड अलग है। और कुछ लोग कुछ बातें फोकस कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ बातें इग्नोर कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग कुछ बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अच्छा, जो जिन बातों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो अगर समझ लो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और किसी ने भीड़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया तो वो भीड़ की बात करेगा। किसी ने, अगर वो ज़्यादा इमोशनल है और वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ उसका हाल देखा नहीं गया तो वो उसको बताएगा। किसी ने उस गाड़ी से ज़्यादा लगाव है उसको, तो वो गाड़ी के बारे में ज़्यादा बता देगा। वहाँ पे जो साउंड आ रहे थे उस बारे में वो ज़्यादा बता देगा कोई। या तो वहाँ पे जो पूरा सिचुएशन था, यानी जो सामने वाला है उसको एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं चलेगी, पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली है क्या। यानी ये कुछ अलग बता रहा है, ये कुछ अलग बता रहा है, ये कुछ अलग बता रहा है, यानी उसमें कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो अनकॉन्शियस बिहेवियर हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं और जब कोई हादसा होता है तब भी हम अनकॉन्शियस बिहेवियर हमारा होता है। अब अनकॉन्शियस बिहेवियर यानी क्या, देखो सुबह सुबह में एक पाव वाला आता है, पाव वाला आता है, दूध वाला आता है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर लेता है, चिल्लाता है कि पाव चाहिए क्या, ठीक है। अब वहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे होते हो और मेडिटेशन करते हुए वहाँ पे अगर किसी ने, तुम्हारे घर में किसी ने आवाज़ कर लिया कुछ भी, अगर बीवी ने कुछ बोला ज़ोर से, बच्चे ने कुछ आवाज़ कर लिया ज़ोर से, तो आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो और वो कुछ आपको डिस्टर्बेंस महसूस होता है। मगर यही पाव वाला जो आके बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आपके दरवाजे के बाजू से जाता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते हो। द रीज़न बिहाइंड दिस ये क्या है, तुम अनकॉन्शियस हो गए इसके बिहेवियर से। क्यों? क्योंकि तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो करना ही है, उसका काम है, वो तो करेगा ही और ये रोज़ हम सुनते हैं, तो उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। दैट इज़ अनकॉन्शियस बिहेवियर। अब जो
यहाँ पे घर में जो चल रहा है, घर में कोई आवाज़ कर रहा है, बच्चा आवाज़ कर रहा है, बीवी टीवी का बटन ज़्यादा ज़ोर से वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है, अगर ये ऐसा कर रही है या कोई भी घर का आदमी ऐसा कर रहा है तो आपको डिस्टर्बेंस महसूस होता है। ये इसलिए क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनसे आपने एक्सपेक्ट कर लिया। ठीक है, समझ रहा है ना? तो जब हम कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर लेते हैं किसी से और वो हमारे तरह से या हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होती है, तो हम इमोशनल बन जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं। और वही चीज़ अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है। और एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जब आपका डे टू डे लाइफ में जो जीवन चल रहा है, ठीक है, वो, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है वो, ये दोनों टाइम में अगर सोचो तो आप घर में स्टडी कर रहे हो और स्टडी करते हुए कोई डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, ढोल बज रहा है या नाच गाना बज रहा है या स्ट्रीट पे कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही है, वो आपको डिस्टर्ब करती है। मगर जब आपकी एग्ज़ाम हो कल और आज इधर कितना भी ढोल बजे, आपको वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों आप उसको इग्नोर कर लेते हो। आपका मेन फोकस कहाँ पे रहता है? स्टडी के ऊपर। तो आप जहाँ पे फोकस करते हो वहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड चला जाता है, और जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो, यानी जिसको आप कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर में चला जाता है। अपने आप पर रिफ्लेक्ट करके देखो कि हमारे 24 आवर्स में हम कितना टाइम अनकॉन्शियसली बिहेव करते हैं किसी के साथ भी, और फिर ऊपर से कहने को भी तैयार होते हैं कि नहीं यार, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे नहीं पता था कि इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। ऐसे भी बोलना शुरू कर देते हैं, हम अनकॉन्शियसली बोल देते हैं कभी कभी कोई बातें। मगर ये सारी बातें अगर हमको छोड़नी है तो सबसे उसका एक ही ज़रिया और एक ही इलाज है, वो है सेल्फ़ अवेयरनेस। और अगर हम सेल्फ़ अवेयरनेस जितना करेंगे, हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर कॉन्शियस पे आ जाएगा और फिर हमारे से मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्शियस बिहेवियर का और अनकॉन्शियस बिहेवियर का। एक यहाँ पे ये महफिल सजी है, या तो समझो ये क्लास है। इस क्लास में एक मैंने किसी को एक ग्लास ऑफ वाटर दे दिया जो फुल है, और मैंने उसको ये कह दिया कि जा, ये फुल ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ से लेके जा और प्रिंसिपल के कैबिन से होके आ वापस और मुझे दे, या तो वो ग्लास फुल ऑफ वाटर प्रिंसिपल को दे दे, मगर उसमें से एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। एट द सेम टाइम जो तुमको रास्ते में मिले उनसे हाय हेलो भी करना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जो सोसाइटी में चल रहा है। सोसाइटी में चल रहा है कि जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है वही नॉर्मल बिहेवियर है, इसलिए आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सब लोग तो वही करते हैं। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दिया, मैं आपको बताता हूँ कि आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। कंसीडर इट इज़ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। कंसीडर इट इज़ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। ये ग्लास फुल ऑफ वाटर आप जहाँ पे जाओ वो छलकना नहीं चाहिए, उसमें से पानी बाहर आना नहीं चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब आप ग्लास लेके जाते हैं कहीं पे तो वो कंट्रोल में रहता है ना, आपके देखते हो ना, उसकी तरफ ध्यान रहता है ना, गिरे या नहीं गिरेगा। अच्छा, मैं कुछ बोला ही नहीं, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि चल गिरा तो गिरा, ठीक है, कितना भी गिरा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू जाके इसको दे दे, कैसे भी दे दे, तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे क्या? नहीं देंगे। तो मैंने क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया था, वैसे ही आपने अगर अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये चीज़ करना है तुझे और ऐसे ही रहना है कि जब तू बाहर कुछ भी चलता रहे मगर तेरा ध्यान कहाँ पे हो, तेरा ध्यान अपने माइंड पे हो, तेरा ध्यान ग्लास फुल ऑफ वाटर पे हो कि वो कहीं छलक न जाए। और जैसे ही हमारा ध्यान उसके ऊपर जाना
जाने लगता है, और जब हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है तब भी, यानी जब हमारा ध्यान अपने ऊपर जाता है, क्या हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, बिहेव नहीं कर सकते? तो हम उस ग्लास का ख्याल रखते हुए हम अपना भी ख्याल रखते हैं ना, हम लोगों से बातें भी करते हैं। तो वैसे ही हम हमारे थॉट्स का ख्याल रखते हुए, जो हमारे थॉट्स दिमाग में भरे हुए हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए हम दूसरों से भी एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। ये सब कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो देखो ना, हमारे लाइफ में कितने डिस्क्रिपेंसीज़ हैं कि हमने किस चीज़ को नॉर्मल समझ रखा है और किस चीज़ को एबनॉर्मल समझ रखा है। हमने आज अनकॉन्शियस बिहेवियर को नॉर्मल समझ रखा है, उस वजह से हमको हमारे कॉन्शियसनेस का कुछ भी फिक्र नहीं है और हम ऑलवेज अनकॉन्शियस बिहेवियर में ही जी रहे हैं। इसलिए आ जाओ, वापस आ जाओ, चले आओ, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें सोचना शुरू कर दो। अपनी रफ्तार को ब्रेक दे दो। जो कुछ आप जिस स्पीड से जा रहे हो ना इस दुनिया की ज़िंदगी में, उसको ब्रेक दे दो। रोड पे भी सिग्नल्स रहते हैं, रोड पे भी स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं। क्यों? ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो तुम्हारी जो रफ्तार है ना, उसको स्पीड ब्रेकर लगाने की गरज है। तुम्हारी जो रफ्तार है ना, उसको ट्रैफिक सिग्नल देने की गरज है। और अगर ट्रैफिक सिग्नल देने के बाद वहाँ पे वो ट्रैफिक सिग्नल को नहीं कोसो, मगर अपने आप पे देखो कि क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में। नहीं तो ये लाइट कब से है, ये लाइट क्यों है, मेरे को इतना जल्दी जाना था, ये सारे ख्यालात उस वक्त आ जाते हैं। मगर उस लाइट की तरफ ध्यान न देते हुए वो एक मौका समझो और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, और अपने थॉट्स क्या हैं, अपने एक्शन क्या है, और अनकॉन्शियस बिहेवियर से बिहेवियर की तरफ, कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ आ जाओ। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।